देखो यहाँ पे बतलाए हुए थे कि ये वाला चार्ट यदि आ गया तो पूरा का पूरा सारा चीज ही समझ में आ गया। कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो ये जो ग्राफ है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये चल रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। तो जो नॉर्मल हम जितना सांस लेते हैं और जितना सांस छोड़ते हैं उस वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो देखो लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, यानी कि एयर का जितना वॉल्यूम हम नॉर्मली जो सांस लेने के दौरान ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी कि नॉर्मली हम सांस लेने के दौरान जितना एयर हम लेते हैं या फिर छोड़ते हैं उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये होता कितना है, ये होता है अप्रॉक्स 500 ml, यानी कि हम 1 मिनट में 6000 से 8000 ml एयर लेते हैं। 1 मिनट में इतना ml लेते हैं और इतना छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ये वाला जो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये क्या है, ये है टाइडल वॉल्यूम। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दिए हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम, और ये कितना होगा 500 ml, ठीक। अब देखो जब टाइडल वॉल्यूम ये टाइडल वॉल्यूम जब हो जाएगा तो उसके बाद आएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको बोलेंगे, जितना हम सांस एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली अभी सांस ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, जितना हम एयर ले रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। जबरदस्ती जितना हम ले सकते हैं, ऐसे होता है ना, जबरदस्ती जितना हम सांस ले सकते हैं फोर्सफुली, उसको बोलते हैं IRV। तो इतना हम ले सकते हैं सांस जबरदस्ती। तो देखो यहाँ पे अगला पॉइंट है IRV, उसको लाओ तो अगला पॉइंट क्या होगा, IRV, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि एयर का एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम ले सकते हैं, जो हम इंस्पायर कर सकते हैं, उसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दिख रहा है यहाँ पे ये ऊपर में जितना हम ले रहे हैं सांस एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होता है कितना 2500 से 3000 ml, ठीक। अब देखो उसके बाद है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितना हम छोड़ सकते, जैसे मान लो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं और इतना, यानी कि जितना ज्यादा हम एक्स्ट्रा दम लगा के जितना ज्यादा हम छोड़ सकते हैं, दैट इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये होता है 1000 से 1100 ml। तो देखो यहाँ पे नॉर्मली ये आ रहा है, नॉर्मली ये आ रहा है, ये नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये हम जबरदस्ती इतना तक सांस ले सकते हैं, फिर नॉर्मली यहाँ से लेंगे, छोड़ेंगे, और ये रहा ये इतना, ये हम जबरदस्ती इतना सांस छोड़ सकते हैं, दैट इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उस दिन भी समझाए हुए थे। सबसे लास्ट में आता है रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको आप बोल सकते हो लाइफ सेविंग गैस भी बोल सकते हो, यानी कि आप कितना भी दम लगा करके छोड़ना चाहोगे, कितना भी दम लगाकर आप छोड़ना चाहोगे गैस को, कुछ होता है जो बॉडी में रह ही जाता है, जिसको आप जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। जैसे बहुत बार फिल्म में देखते हुए कि बहुत बार क्या होता है, किसी का तकिया से मुंह दबा करके या फिर किसी चीज से मुंह नाक दबा करके क्या क्या कर दिया गया, उसको मार दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब इस तरीके किया जाता है तो उसमें क्या होता है, वो पर्सन एयर ले नहीं पाता है, ठीक है, ना एयर ले पाता है ना छोड़ पाता है। तो जब एयर ले नहीं पाएगा तो यही जो थोड़ा सा एयर बचा हुआ रहता है, यही उसके जीवन की रक्षा करता है कुछ देर तक। लेकिन यदि वो ज्यादा देर तक ऐसे किया हुआ रहे तो अल्टीमेटली उस इंसान की डेथ हो जाती है। उसी वॉल्यूम को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये होता है 1100 से 1200 ml। एक साल पूछता है एक साल वो ये पूछता है, 1 मिनट, हेलो हेलो हेलो। तो एक साल वो ये पूछता है कि ये वॉल्यूम होता क्या है। जैसे कि इस बार ये पूछा है कि रेसिडुअल टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जो कि नीट का पेपर भी दिखा दिए। कहाँ बिजी हो, इंसान की जान जा सकती है, ठीक है। तो यही होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, लाइफ सेविंग गैस। अब देखो ये 4 यदि याद रहेगा, अगला वाला बस फॉर्मूला तुमको याद रखना है,
तुरंत याद हो जाएगा। एक बस ये याद रखना कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और चौथा आएगा कौन सा, रेसिडुअल वॉल्यूम। अभी तक हम बात किए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की, अब आता है कैपेसिटी, ठीक है। अब आएगा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज जैसे एक है आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन, ठीक है। यानी कि नॉर्मल एक्सपीरेशन हो रहा है, यानी कि नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं, उसके बाद जो हम सांस ले रहे हैं, तो उस दोनों को मिला करके जो होता है उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो देखो नॉर्मली इसने क्या बोला कि जितना एयर हम लेते हैं नॉर्मली सांस छोड़ने के दौरान, तो नॉर्मली सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। और उसके बाद जो हम जितना ज्यादा एक्स्ट्रा ले सकते हैं मतलब आईआरवी, तो क्या होगा, आईसी का फॉर्मूला, आईसी के इक्वल हो जाएगा आईसी बराबर टीवी प्लस आईआरवी। और टीवी प्लस आईआरवी को जब जोड़ोगे तो 3000 से 3500 ml आएगा भी। और यहाँ पे एक साथ ही मैंने लिख दिया है कि आईसी यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना होता है, 3000 से 3500 ml, ठीक। अब देखो जब दूसरा आएगा एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। एक्सपीरेटरी कैपेसिटी में जो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, उस नॉर्मली सांस लेने के बाद जितना हम सांस छोड़ेंगे, तो जितना हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं मतलब टीवी, और उसके बाद जितना हम एक्स्ट्रा सांस छोड़ेंगे दैट इज ईआरवी। तो ईसी का फॉर्मूला होता है टीवी प्लस ईआरवी। तो टीवी प्लस ईआरवी बराबर होगा 1500 से 1600 ml। मैंने क्या बतलाया, टीवी का कितना होता है 500 ml, और ईआरवी का मैंने बतलाया 1100 से 1000 से 1100 ml। तो 1000 से 1100 ml में 500 ऐड कर दो, मतलब 1500 से 1600 ml, ठीक। अब दूसरा देखो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। यानी कि जब हम नॉर्मल एक्सपीरेशन करते हैं, यानी कि नॉर्मली जब हम सांस छोड़ते हैं, तो नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जितना बचा हुआ एयर रह जाता है उस दोनों को मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे एफआरसी, मतलब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अभी मैंने क्या बताया, जितना हम नॉर्मली सांस छोड़ेंगे, ठीक है, जितना हम आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, जब हम नॉर्मल एक्सपीरेशन कर रहे हैं उस नॉर्मल एक्सपीरेशन में हम क्या करेंगे, ईआरवी यानी कि इस वाले को ऐड कर देंगे, तो हमें आएगा 2100 से 2300 ml फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद आएगा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपीरेशन। यानी कि इसमें क्या है, या तो ये डेफिनेशन याद रखो या फिर ये वाला, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपीरेशन। फोर्सफुल एक्सपीरेशन यानी कि हम दम लगा करके छोड़ दिए, इतना हम छोड़े, ठीक है, इतना हम दम लगा करके एकदम बिल्कुल एयर को छोड़ दिए, उसके बाद जो हम नॉर्मली एयर लेंगे उसको क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी यानी कि वीसी। तो दम लगा के हम छोड़े यानी कि ईआरवी, ठीक है, दम लगा के मैंने छोड़ा मतलब ईआरवी, और नॉर्मली तो हम इतना सांस लेंगे ही टीवी, अब प्लस जो एक्स्ट्रा हम सांस ले रहे हैं मतलब आईआरवी। तो वीसी का फॉर्मूला क्या होगा, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी बराबर होता है वीसी। और इसका जब इस तीनों का जो वहां पे मैंने लिखवाया, इस तीनों का कितना होता है ml, उस तीनों का ऐड करोगे तो आएगा 3500 से 4500 ml। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि लंग की कितनी कैपेसिटी है आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, सबको ऐड कर देना है। आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी, देखो आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी, या फिर तुम ऐड कर दो आईआरवी टीवी, आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, यानी कि ये पूरा। तो देखो यहाँ पे साइड में जो बोले इसको मन करे करो, नोट करो, मन नहीं मन करे तो इससे भी समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसलिए इजी और कर दिया। टीएलसी क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो जो होगा सबको ऐड कर दो। तो आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी बराबर क्या हो जाएगा,
टोटल लंग कैपेसिटी। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो VC प्लस RV। VC देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है VC और नीचे वाला RV, तो VC प्लस RV बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी, और इसका जो अमाउंट आएगा वो 5000 से 6000 ml। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका बहुत सारा हो सकता है। एक तो वो ये पूछ सकता है, जैसे अभी मैंने दिखलाया कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, IRV क्या होता है, ERV क्या होता है, RV क्या होता है, ये चारों वहां पे पूछा हुआ था। अगली बार हो सकता है कि वो ये पूछ दे कि उन चारों का वैल्यू कितना होता है, जैसे टाइडल वॉल्यूम का, जैसे टाइडल वॉल्यूम का बताए 500 ml, ERV का बताए 1000 से 1100 ml, तो हो सकता है अगला बार वो पूछ दे, ठीक है। या फिर हो सकता है अगला बार ग्राफ पूछ दे, या फिर हो सकता है कि वो पूछ दे कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है। तो इसका क्या करना, वो देखो वो चारों याद कर लेना एकदम, इसका याद रखने का तरीका बतलाता हूँ। वो चारों जो होगा, चारों बस याद कर लेना, टीवी, IRV, ERV और RV। अभी याद करवाते हैं। देखो टीवी नॉर्मली सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, टीवी। जो ज्यादा हम कितना जबरदस्ती ले सकते हैं, IRV, ठीक है। जबरदस्ती हम कितना छोड़ सकते हैं, ERV, और जो बचा रह जाएगा वो रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि RV। बस सिर्फ तुमको इतना याद रखना है। उसके बाद इन चारों का वैल्यू याद रखना है। उसके बाद साइड में क्या करना, कहीं पे लिख लेना फॉर्मूला इन चारों का, जैसे यहाँ पे लिखवाए ना टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV। और जब इस चारों का यदि तुमको पता है तो आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, और वो ये तरीका होता है पूछने का, ठीक है। अब देखो यदि यहाँ पे बात करें तो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू द टर्मिनल ब्रोंकाई नॉट इन्वॉल्व्ड इन गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड डेड स्पेस। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि सांस लेने का जो रास्ता होता है कहां से शुरू होता है, नॉस्ट्रिल से शुरू होता है, कहां तक, ब्रोंकाई तक। तो नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकाई तक वाले एरिया को बोलते हैं डेड स्पेस, क्योंकि वहां पे गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। गैस का एक्सचेंज कहां पे होता है, लंग्स के एल्वियोलाई में, ठीक है। मैंने बतलाया हुआ था गैस का एक्सचेंज कहां पे होता है, लंग्स के अंदर छोटा छोटा एल्वियोलाई होता है, उस एल्वियोलाई में होता है उसका एक्सचेंज गैस का, ठीक है। तो जहां पे एक्सचेंज होता है वो क्या कहलाएगा, एक्सचेंजिंग पार्ट, यानी कि वहां पे एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन जहां पे गैस का एक्सचेंज नहीं होता है, जहां पे सिर्फ जा रहा है उस रास्ते से, उस रास्ते को बोलते हैं डेड स्पेस, ठीक है। डेड एयर वॉल्यूम इज अबाउट 150 ml, यानी कि 150 ml एयर, इतना भी 150 ml एयर जो होता है उसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डेड एयर। उसके बाद रेस्पिरेटरी साइकिल, जो रेस्पिरेटरी साइकिल सांस लेने का जो हमारा साइकिल है उसमें क्या चीजें आती है, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, सांस लेना और छोड़ना। यही हमारे जीवन में सांस लेने से रिलेटेड होता है। सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी साइकिल, ठीक। नॉर्मल रेस्पिरेटरी की यदि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की बात करें, कि नॉर्मल सांस लेने का रेट की यदि बात करें, तो 12 से 16 1 मिनट में, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है छोड़ता है, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद जैसे होता है ना थर्मामीटर, वो चेक करता है फीवर को, वैसे ही एक होता है स्पाइरोमीटर, जिसको बोलते हैं रेस्पिरोमीटर भी बोलते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी रेट को पता करता है कि सांस लेने की क्षमता उसमें कितनी है, दैट इज स्पाइरोमीटर या फिर रेस्पिरोमीटर। इसी को बोलते हैं रेस्पिरोमीटर। यहाँ पे होता है जैसे जिसको सांस लेने में दिक्कत वगैरह होने लगती है ना, तो उसको ये दिया जाता है, इस वाले में यहाँ पे देख रहे हो ऐसे ही फुलाना होता है। ये ऐसे नहीं, जो नॉर्मल व्यक्ति है वो इसको फुलाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन जिसको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, ये जो है बॉल ये ऊपर जाएगा ही नहीं, ये यहीं तक रह जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अपने आप को भी टेस्ट कर सकते हो कि तुम्हारा सांस लेने कैपेसिटी कितना है, ठीक है। कैसे टेस्ट करना है, ये वाला खरीद लोगे एक स्पाइरोमीटर, और स्पाइरोमीटर से इसको फूकोगे। अब फूकोगे तो ये मत समझना कि सबका ऊपर चला ही जाएगा, किसी न किसी का थोड़ा कम रहेगा ही। तो यदि कम रहे मतलब समझ लेना कि तुम्हारा सांस लेने का क्षमता बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है। बहुत लोग को ऐसा होता है
कि बहुत में ऐसा होता है कि वो क्या होता है कि जैसे हांफना या फिर थोड़ा दूर चला, थकान होने लगा, पसीना छूटने लगा, चलने में दिक्कत होती है, तो उसको क्या होगा, वैसे पर्सन में ये बॉल क्या होगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। ये कहाँ पे रह जाएगा, यहाँ यहाँ या फिर यहाँ तक रह जाएगा, प्रॉपर ऊपर तक नहीं जाएगा। लेकिन यदि इस फूक मार के तुम इसको ऊपर तक यहाँ पे इसमें सटा दोगे, मतलब तुम एकदम फिट हो, तुमको सांस लेने से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अपने आप का भी टेस्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इसको एक बार नोट कर लो।